गीता, गीता की आवाज। जानवी, जानवी, जल्दी आ। चिंटू, छोड़ो मुझे। मैं आ रही हूँ बच्चे, मैं आ रही हूँ। गीता, छोड़ दे उसे वरना। ममता और दया की मूरत कहते हैं औरत। तो फिर यहां ऐसा क्या हुआ कि एक महिला को इतना हिंसक रूप धारण करना पड़ा? एक दूसरी महिला की रक्षा के लिए उसे हथियार उठाना पड़ा। कौन था वो शख्स जो इस अपराध को अंजाम दे रहा था? क्या रिश्ता था इन सबका आपस में? और आखिर हालात इस भयानक अंजाम तक कैसे पहुंचे? आइए देखते हैं। अरे चिंटू, खुश रहे बेटा। माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा सुन, इधर आ। चिंटू, तू कितना कमजोर हो रहा है बेटा। बढ़ता शरीर है, थोड़ा खा लिया कर। अब बस भी करो सुचित्रा। बातों के लाड़ से बच्चों को नहीं पाला जाता है। उन्हें कोई खिलाने पिलाने वाला चाहिए, जो कि तुमसे हो नहीं सकता। मुझे तो कभी कभी लगता है तुम्हारे इस शरीर के साथ साथ तुम्हारी ममता भी अपाहिज हो चुकी है। मैं तो हुई अभागन। इस तरह आप पे बोझ होने से तो अच्छा था कि मैं मर ही जाती। कम से कम दूसरी शादी करके आप चिंटू के लिए कोई। आंसू बहाना बंद करो। तुम अभी नहीं मरने वाली। और मान लो अगर तुम मर भी जाती हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मरने के बाद मैं एक सौतेली मां लाकर अपने बेटे को पराया कर दूं? हाँ? चिंटू बेटा, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। चलो तुम्हें मैं स्कूल छोड़ देता हूं। नमस्ते बसंत साहब। भाई नेमचंद, तेरे भाव तो आजकल बहुत बढ़ गए। और आज अपनी शक्ल दिखा रहा है। साहब जी, शक्ल तो खुद हम अपनी आईने में देख नहीं पाते
तो आपको कैसे दिखा दें? एक तो आपका कर्ज इतना बढ़ चुका है और हमारे पास एक टूटी कौड़ी तक नहीं है आपको देने की। तो भाई कौन कर्जे का तकादा करने के लिए तुमसे मैं मिलना चाहता था। हम तो बस तुमसे तुम्हारा हाल चाल जानना चाहते थे। हाल तो ऐसा है साहब जी कि हमेशा डर लगा रहता है कि कब चाल बदल जाए और कब बैंक वाले अपना कर्जा वसूल करने के लिए हमारा घर नीलाम करो। आप जानते ही हो मेरा धंधा ऐसे ही बैठा हुआ है। भाई हमसे पैसे ले ले, बैंक का कर्जा चुका दे, है क्या उसमें? आपका कर्जा इतना बढ़ चुका है, अब हम कौन से मुंह से आपसे और पैसा मांगे? मुंह की बात छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। भाई नेमचंद, तू आदमी बड़ा सच्चा और ईमानदार है, इसलिए तुझे कर्ज देने में कोई परहेज नहीं। लेकिन जैसे बैंक पैसे के बदले में गारंटी लेती है, तू मुझे क्या गारंटी देगा? आप जी, बाप दादा की जमीन थी वो तो बिक गई, अब हमारे पास है क्या आपको देने के लिए? भाई हमसे पैसे लेके तू बैंक का कर्जा चुकाएगा ना, और तेरा घर छूट जाएगा। उस घर की गारंटी मुझे दे दे और तुम्हारी बेटी। जी, अरे घबरा मत, हम तुम्हारी बेटी को दुल्हन बनाना चाहते हैं। क्या? अरे उसे अपने घर की बहू बनाएंगे। पिता उम्र की अंतर को मत देख। और वैसे भी बसंत साहब के पास कितना मान सम्मान और पैसा जानती हो? अरे तुम जिंदगी भर वहां राज करोगी, राज। अरे भाग्यवान, उठो और समझाओ अपनी बेटी को। देखो जी, हम अपनी बेटी पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। देख गीता, अगर तू ये शादी के लिए हाँ कर देती है ना, तो तेरे साथ साथ तेरी बहन का भी कल्याण हो जाएगा। अरे उसकी भी तो शादी होनी है ना। हम सब सोच समझ के बोल रहे हैं गीता, मान जा बेटा। सुचित्रा, तुम अपने बिस्तर से उठकर यहाँ क्यों चली आई? क्या जरूरत थी? अरे अब हम सास बन गए हैं, ये सब तो हमें ही करना है। जानकी, जा आरती की थाली लेके आ। रहने दो, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। खुश रहो। इधर आओ। देखो बेटा, तुम यहाँ चिंटू की पत्नी बन के आई हो, लेकिन अभी भी उसे एक माँ की जरूरत है। ये क्या कह रही हो सुचित्रा? अरे अच्छी पत्नी वो होती है जो सलाह के वक्त साथी बन जाए, मुश्किल के वक्त दोस्त बन जाए, प्यार के वक्त पत्नी बन जाए और ख्याल रखते वक्त मां बन जाए, जो अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तुम तो इसके लायक ही नहीं। चिंटू बेटा, आज से ये तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहेगी, ठीक है बेटा? इसे अपने कमरे में ले जाओ। नहीं, हमारे कमरे में क्यों रहेगी? वो अपने कमरे में किसी को नहीं आने देंगे। अरे चिंटू, अब सुन, अभी ये तुम्हारी दुल्हन है, दुल्हन तुम्हारे साथ ही रहेगी। जो भी कुछ तुम्हारा वो दुल्हन का भी।
दुल्हन, ये हमारे साथ खेलेगी? हाँ, दुल्हन खेलेगी ना तेरे साथ। तुम हमारे साथ खेलोगी? खेलोगी? अरे चलो ना दुल्हन, चलो हम लोग खेलने चलेंगे। चलो ना दुल्हन, अरे चलो ना खेलने चलते, चलो। ये चलो दुल्हन, आज हम लोग खेलेंगे। बाल विवाह हमारे देश में एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। इसे रोकने के लिए कानून भी बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक शादी के लिए एक लड़के की उम्र कम से कम 21 और लड़की की कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और इससे कम उम्र के लड़के या लड़की का विवाह करवाने वालों को प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत 2 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद कानून को ताक पर रखते हुए कई जगहों पर यह कुप्रथा अब भी जारी है। एक अंग्रेजी वेबसाइट के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में तकरीबन 47% नाबालिग बच्चों की शादी करा दी जाती है। यहाँ पर भी एक 14 साल के मासूम चिंटू की शादी करवाई जा रही थी, जो कि सरासर गैर कानूनी थी। गीता के पिता का घर हड़पना चाहता था पवन, और अपने लालच के लिए उसने अपने बेटे के बचपन की बलि तो चढ़ाई, अब अपनी हवस मिटाने के लिए वो गीता की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहा था। आखिर इस इंसान का लालच, इसकी हवस इस परिवार को कहां लेकर जाने वाली है? तो सुनो, मेरी एक पहेली बुझाओगी? बुझो पहेली मेरी, जब काटो तब नहीं नवेली। बताओ 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 ना। पेंसिल ना दुल्हन, तुम्हें तो सब पता है। हमें तो बहुत नींद आ रही है। ये शादी करना भी कितना मुश्किल काम है ना। अभी मैं ये शादी दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं आपके जूते उतार देती हूँ। तुम तो बहुत अच्छी दुल्हन हो। आप कपड़े बदल लीजिए, सोते वक्त आपको शेरवानी चुभेगी। अच्छा तो तुम मेरे कपड़े निकाल लो। अरे बुद्धू, अलमारी से कपड़े निकाल दो। ये लीजिए। अच्छा अब तुम उधर जाओ, हमें कपड़े बदलने। अब हम बड़े हो गए हैं, खुद कर सकते हैं। अच्छा सुनो, मेरा नाड़ा नहीं खुल रहा, मेरी मदद कर दो। हंसो मत, अपने पति पे हंसना अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा तुम भी कपड़े बदल कर सो जाओ। और हाँ, दूसरी तरफ सोना, मेरी लात बहुत जल्दी लग जाएगी। हाँ और तुमने नाक पे क्या पहना था, वो पहन के दिखाओ ना, तुम पे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी? हाँ अभी 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 अभी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो दुल्हन। बहू, तुम्हारी माँ का फोन आया। बेटा तू अभी तक सोया नहीं? सुबह स्कूल है तेरा, चल सो जा। चल बहुत लेट हो गया, चल।
हेलो माँ। हेलो। अरे अरे सुनो तो सही, डरो मत। हम जानते हैं कि तुम खुश नहीं हो, मैं समझ सकता हूँ। जब एक जवान लड़की की शादी एक बच्चे से हो जाए तो उस पे क्या बीतती है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। देखो तुम डरो मत, चिंटू अभी बच्चा है। इधर आ, मैं कह रहा हूँ इधर आ। डर मत, डर मत। क्यों डर रही है? अरे घबरा मत, घबरा मत। देख मुझे पता है हर पत्नी की ख्वाहिश होती है कि उसे अपने पति का, तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन चिंटू तो बेचारा बच्चा है, वो तुम्हें पति का सुख नहीं दे सकता। अब क्या करें? मुझसे गलती हो गई, मजबूरी थी मेरी, क्या करता मैं बता। अब जब मुझसे हो ही गई है ये गलती तो मुझे प्रायश्चित करने का मौका तो दो। हम जानते हैं कि हमने किससे शादी की। हम कभी नहीं। आखिर कब तक भागोगे? हाँ? पवन एक के बाद एक अपराध करता चला जा रहा था। पहले उसने अपने 14 साल के बेटे की गैर कानूनी शादी करवाई और अब वो किसी भी हाल में गीता को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश में लगा था। रिश्ते में पवन गीता का ससुर लगता था, यानी पिता समान। लेकिन ऐसे हैवानों के लिए रिश्ते नाते तो कोई मायने ही नहीं रखते। वो तो बस हर हाल में अपना घिनौना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था। समाज के लिए एक धब्बा है पवन जैसे लोग, और ऐसे लोगों की असलियत फौरन सबके सामने लानी चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग पकड़े ना जाएं तो इनकी हिम्मत और बढ़ती जाती है। देखना यह था कि क्या मासूम गीता पवन के अपराध के खिलाफ आवाज उठा पाएगी या फिर उसकी शिकार बन जाएगी। क्या हुआ? तुम सोई नहीं? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। मेरी आँख खुल गई, अब मुझे नींद नहीं आएगी जब तक कोई गाना नहीं सुनाएगा। तुम सुनाओगी गाना? हाँ सुनाओगी? राजा की ना रानी की कहानी, ये तो फूलों की कांटों में उलझे रिश्तों के बंधन, खोया बिखर के मासूम बचपन। तोड़ी न जाए, छोड़ी न जाए ये दास्तां अधूरी। सोचा सोचा सोचा। जानकी, तुम जाओ जाके रसोई संभालो। आज से माँ जी का ख्याल मैं रखूंगी। इनकी खाने की, पीने की और मालिश की जिम्मेदारी अब से मेरी। ठीक है छोटी मालकिन। लीजिए माँ जी दलिया। कैसा है? देखना माँ जी, हम आपके पैरों की इतनी अच्छी मालिश करेंगे कि आप जल्द ही चलना शुरू कर देंगे। अरे वाह बहू, बहुत सेवा हो रही है सास की।
देखा सुचित्रा, क्या होता है बहू का सुख। अब मान रही हो ना मेरी बात? हाँ बहू, सास को भी खिलाओ दी, थोड़ा हमें भी खिला दो। बहू बेटी जैसी होती है, आपको तो पता ही होगा ना बहू बेटियों के साथ कैसी मर्यादा बरतनी चाहिए। देखो बेटा, तुम्हारा पति अभी बच्चा है और मैं भी दूसरों के भरोसे। कोई भी बाहर वाला या घर वाला तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करे तो तुम मुझे बोलना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। समझ रही हो ना तुम? सुनिए, उठिए उठिए ना, आपको स्कूल जाना है ना। मुझे सोने दो ना, तुम कितनी बुरी हो, मुझे सोने भी नहीं देती। अरे माँ जी ने कहा है शादी की वजह से आपकी पढ़ाई का बहुत हर्जाना हुआ है। चलिए उठिए, चलिए स्कूल के लिए तैयार हो जाइए। आप ना अपना सीधा पैर नीचे रखिए। तुम रोज मेरे ऐसे ही पैर छूओगी दुल्हन? जी चलिए, आप अब नहा लीजिए। दुल्हन, मेरे बाल बना दोगे? बाकी सब मेरे को आता है। लाओ दो। मैं एक पहेली पूछूं? नहीं नहीं, अभी तुम स्कूल जाओ, पहली बाद में पूछो। एक एक पूछो। एक खड़ी एक पड़ी दनादन नाच रही है, बताओ क्या? बताओ बताओ। रोटी। तुम्हें तो मेरे हर सवाल का जवाब पता है दुल्हन। चलो अब तुम पूछो। नहीं अभी नहीं, अभी तुम स्कूल जाओ। लेकिन हाँ, एक दिन तुमसे पहली जरूर पूछूंगी। ओके ठीक है, ये लो स्कूल। आराम से। अब आप धीरे धीरे करके उठिए। उठिए। माँ जी लाइए, मुझे हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। अब धीरे धीरे करके उठिए। माँ जी आप उठ सकती है, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ आराम से, आराम से। देखा माँ जी, अब कुछ दिनों में ना आप खुद अकेले चलने लगेंगी, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता, हम रोज अब तुम्हारे साथ अभ्यास करेंगे। हाँ, तुम्हारे आने के बाद जैसे हमें जीने की इच्छा जाग उठती है। अरे वाह गीता वाह, इतनी जल्दी तुमने अपनी सास का दिल जीत लिया। अरे रुको रुको रुको, सिर्फ सास का ही ध्यान रखोगी या ससुर के बारे में भी सोचोगी कभी? अरे गीता, जरा हमारे लिए एक गिलास पानी लेके आना। जी माँ जी। हमने आपको इशारों में समझाने की बहुत कोशिश की, पर तुम शायद समझे नहीं। अब साफ साफ बोल देते हैं, गीता हमारी बेटी की बीवी है, इस घर की इज्जत है। अपनी मर्यादा में रही तो अच्छा रहेगा।
बड़ी अड़ियल बन रही है, हाँ? देख, जब मैं जिद पे आता हूँ ना, तो अच्छे अच्छे मुझसे जीत नहीं सकते। क्या करें आप मेरे पिता समान है, छुट्टी मुझे। कोई बहू नहीं है तुम्हें, तू मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक औरत है, जिसे मैंने उसके बाप से पैसे देके खरीदा। और रही बात चिंटू की, तो देख लेना, वो भी तुझे कभी भी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, समझी? रोक! 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 तू अंदर जा। माँ जी, मैंने समझाया था ना तुम्हें, मत करो ये पाप। भगवान से डरो। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अपाहिज है तू, पता है? पत्नी सुख से भी वंचित रखा है मुझे। तो दूसरा विवाह कर लो, ये पाप तो न करो। माँ जी, हमें माफ कर दो बहू। हम चाहते हुए भी तुम्हें इस नर्क में आने से रोक नहीं पाए। चिंटू, गीता, कहाँ भेजा तुमने उन्हें? इस नर्क से दूर। देखो, मुझसे पहेलियां मत बुझाओ, जो पूछ रहा हूँ साफ साफ जवाब दो। कहाँ भेजा? मैंने चिंटू को गीता के साथ उसके घर भेजा है, हमेशा के लिए, तुमसे दूर। अपने बेटे और बहू को पवन से दूर भेजकर सुचित्रा ने बिल्कुल सही कदम उठाया, लेकिन इस तरह के अपराधी अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए इनसे सिर्फ दूरी बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि पुलिस में भी इनकी फौरन शिकायत की जानी चाहिए, ताकि उन्हें कानून के द्वारा कड़ी सजा मिल सके। पुलिस के पास न जाकर सुचित्रा ने बहुत बड़ी गलती की थी, कहीं उसे और उसके परिवार को इस गलती की कोई भारी कीमत न चुकानी पड़े। बहरहाल अब देखना यह था कि पवन का अगला कदम क्या होगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये लाल वाली तुम्हारी और ये पीली वाली मेरी। चलो वो पहली वाला खेल खेलते हैं। तुम, मैं पूछता हूँ। नहीं, आज तुम नहीं, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी। ओके, तुम पूछो। होता है पर दिखता नहीं, कभी थोड़ा कभी ज्यादा। दिल तो छोड़ो, पत्थर को भी गला देता है। इंसान है चीज क्या, भगवान को भी रुला देता है। चलो बताओ कौन है जिसे कोई भी बच ना पाए? हवा? नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ही बता दो। दर्द। ये दर्द क्या होता है? तुम रो क्यों रही हो? जब दर्द होता है ना, तो रोना ही पड़ता है। दर्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा, हम घर कब जा रहे हैं? बहुत जल्द। मुझे तुम्हारी गोद में सोना बहुत अच्छा लगता है। तुम वो लोरी सुनाओ ना। राजा की ना रानी की कहानी, ये दो फूलों की, रिश्तों में उलझे मासूम धागे, अश्कों में बह गए सपने सलोने। कह भी न पाऊं, सह भी न पाऊं, ये दास्तां अधूरी। सो जा, सो जा, सो जा।
गीता क्या बात है? जब से तू आई है चुप चुप सी है, यहाँ अचानक दामाद जी को भी ले आई। सब ठीक तो है वहाँ पर? हाँ माँ, सब ठीक है। वो नहीं बेटा, तू रो क्यों रही है? हंस क्यों रही हो? हमारी सहेलियां कहती है कि हमारे जीजू बोने हैं। हम बोने नहीं है, हम छोटे हैं। जब बड़े हो जाएंगे ना, एकदम लंबे हो जाएंगे अपने पापा की तरह। चलो खेलो। माँ मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए ना, सब ठीक है। कुछ नहीं माँ। अब से सिर्फ हमारा और साहब जी का खाना बनेगा। जी माँ जी। माँ जी, माँ जी आप ठीक हो ना? माँ जी दोनों यहाँ पे? माँ जी आपकी तबीयत, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? बोलो तो सही। मैंने इन्हें बुलवाया है। वो क्या है ना कि इन दोनों के बिना मुझे इस घर में मन नहीं लग रहा था। हमने आपकी तबीयत का बहाना बनाया और ये दोनों भागे हुए यहाँ चले गए। चिंटू, हम बिल्कुल ठीक है। तुम गीता को लेकर अपने ससुराल चले जाओ। अब भी जाओ तुम दोनों। कोई कहीं नहीं जाएगा। सब इसी छत के नीचे रहेंगे एक साथ। मैं जानती हूँ तू बहुत छोटा है, तुझे सब कुछ नहीं समझा सकती मैं, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ ले। गीता अब तुम्हारी बीवी है। इसके साथ अगर किसी ने भी कुछ भी गलत किया ना, तो उस आदमी से गीता को बचाने की तेरी जिम्मेदारी है। इसको कभी अकेला मत छोड़ना। तो समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ। जी मालिक, बुलाया आपने? हम 7 दिनों के लिए अपनी पत्नी को लेकर शहर से बाहर जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। इसलिए 7 दिनों के लिए तुम्हें यहाँ नहीं आना है, तुम्हारी छुट्टी हुई। जी मालिक। नरेश जी साहब, तुम चिंटू को लेकर सर्कस चले जाओ। उसके बाद तुम्हारी भी 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई। जी साहब। चिंटू बेटा। जी पापा। बेटा तुम्हें सर्कस पसंद है ना? हाँ पापा। नरेश तुम्हें सर्कस दिखाने ले जाएगा। सचमुच? मैं माँ को बता क्यों? अरे नहीं बेटा, माँ को हम बता देंगे, तुम्हें बताने की क्या जरूरत। तुम नरेश के साथ सर्कस देखने जाओ, ठीक है? नरेश रुको। छोटा बने।
हम अपने दुल्हन को बताना तो भूल ही गए। हम बता के आते हैं। जी छोटे मैडम। दुल्हन, दुल्हन कहाँ हो? चलो हम सर्कस देखने चलेंगे। दुल्हन कहाँ हो? दुल्हन, दुल्हन कहाँ हो? कहाँ जा रही है? पापा क्या करें, उसे लग जाएगी। बेटा ये मेरी बात नहीं मान रही है, इसलिए इसके साथ ऐसा कर रहा हूँ। तू सर्कस देखने क्यों नहीं गया? जा सर्कस देखने। माने का था दुल्हन का कभी साथ में छोड़ना, इसलिए मैं पूछने आ गया। बेटा ये सर्कस देखने नहीं जाएगी, तू जा। अरे छोड़ो, उसे लग जाएगी। चिंटू मैं तुझे कह रहा हूँ जाने के लिए ना। अरे छोड़ो उसे। मैंने कहा तू जा यहाँ से। चिंटू! माजी! चिंटू! चिंटू! माजी! गीता, ये तो गीता की आवाज। चिंटू! मैं आ रही हूँ बच्चे, मैं आ रही हूँ। छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ा मुझे। छोड़ो मुझे! चल। चल। ससुर जी आप छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। चिंटू तो बस एक बहाना था। दरअसल शादी मैंने अपने लिए की है तुमसे, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। अब ये ढकोसला छोड़ और जैसा कहता हूँ वैसा कर, समझी? प्लीज मुझे छोड़िए। कोई है? कोई है? गीता, दरवाजा खोलो। गीता, छोड़ दे उसे वरना। नहीं तो क्या कर लेगी? बड़ी ताकत आ गई तेरे पैरों में। चल जा यहाँ से। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। तेरे जैसा ठरकी नहीं देखा। कहते हैं लड़की का जन्म उसके मायके में होता है और उसकी अर्थी ससुराल से उठती। लेकिन
तूने तो अपनी ही बेटी समान बहू के साथ कितना घिनौना। छी! तू इंसान नहीं परिंदा है, जिसने अपने ही बच्चे के साथ, जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, उसे विवाह के बंधन में जकड़ दिया। धिक्कार है तुझ पर। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। 14 साल के चिंटू और 24 साल की गीता की शादी को अदालत ने चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के तहत रद्द घोषित कर दिया। नाम के रिश्ते भले ही टूट गए, लेकिन दिलों के रिश्ते आज भी कायम हैं। गीता आज भी सुचित्रा की हमदर्द बनकर उनकी सेवा करने रोज उनके घर आती है और चिंटू की टीचर बनकर उसकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखती है। आखिरकार पवन को बाल विवाह करवाने और गीता का शारीरिक शोषण करने के जुर्म में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के साथ साथ आईपीसी के सेक्शन 375 और 376 के तहत 12 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। इस घटना में 2 ऐसे बड़े अपराध उभरकर सामने आए जो हमारे समाज के लिए बहुत भीषण चुनौती बने हुए हैं। बाल विवाह और महिलाओं का शारीरिक शोषण। बाल विवाह कानूनन जुर्म तो है, साथ ही साथ ये बच्चों के बचपन के साथ एक बेहद घिनौना खिलवाड़ भी है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के साथ होने वाले 90% अपराधों में अपराधी कोई जान पहचान वाला ही होता है। इसलिए सिर्फ बाहर के ही नहीं, घर के अंदर छिपे अपराधियों से भी सावधान रहने की बहुत जरूरत है। सुचित्रा ने जिस हिम्मत और दिलेरी के साथ गीता को पवन के अत्याचारों से मुक्त करवाया और अपने पति को सजा भी दिलवाई, उसके उस हौसले को सावधान इंडिया सलाम करता है। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान